बोलोगे साईं, मैंने आपको अपना हक माफ किया। साईं, मैंने आपको अपना हक माफ किया। सारी जिंदगी मेरी हसरत थी कि मेरे बेटे को भी दस्तार मिले, मेरा बेटा भी बख्तावाला का वारिस बने। पर ताया सरकार, मेरा दिल नहीं मानता। बेहतर यही होगा कि आप खुद अपनी दस्तार संभालें। और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे बेटे की तरह मेरी जगह पर बैठो तो? इंतजार कर रही है, मेरी दुल्हन नहीं। मेरी दुल्हन तो अपने बाप के नाम पर मुझे कुर्बान कर चुकी है। अगर ये राज बताने का आपका दिल ना चाहे कि नूर अफरोज आपकी बेटी है, तो आप इस खानदान से कह दीजिएगा कि मुझे इस दस्तार और इस खानदान की कोई जरूरत नहीं।
ताया सरकार, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। एहराम की याद आ रही है आपको? ताया सरकार, अगर आप ये दस्तार एहराम को सौंपना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी राजी हूं। बस आप परेशान मत हो। आप खानदान वालों से कहें कि पीर एहराम ने किसी मुरीदनी से शादी नहीं की। उसकी बीवी भी इन्हीं की तरह पीरजादी है। नहीं पीर सालेह, ये खानदान कभी भी नूर अफरोज जैसी पीरजादियों को कबूल नहीं करता। वक्त सुभान। मेरे ख्याल में खानदान के सभी लोग आ चुके हैं। दस्तारबंदी की रस्म शुरू की जाए। जोड़कर चलेगा। बख्सुबान, पीर साले की रस्म दस्तार बंदी अब अदा करो। मुबारक हो। मुबारक हो भाई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
बहुत बहुत मुबारक हो भैया। खैर मुबारक। मुबारक हो। खैर मुबारक। आप लोग वहाँ क्यों नहीं आए? मैंने आप लोगों को भी तो बुलाया था। हम वहां आकर क्या करते हैं? वहां पर सारे आपके खानदान वाले आए होंगे। आपका भी उसी खानदान से ताल्लुक जुड़ा है। साईं जल्दी चलें, बनफ्शा बीबी की तबीयत खराब हो गई है। बीबी मुर्शद ने आपको बुलाया है। क्या हुआ बनफ्शा को? पता नहीं, मुझे बस ये कहा है कि आपको बुला के लाएं। साईं, 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 क्या हो गया? बहना का फोन आया। बहना का फोन आया। वो लोग लाहौर के लिए निकल गए। खैरियत तो है? हाँ, वो बनफ्शा की हालत बहुत बिगड़ गई है, तो साले और बहना उसे लेकर लाहौर गए। हमें भी बस फौरन निकलना है। ओह गॉड। काली, ड्राइवर से कहो फौरन गाड़ी निकाले, हम अभी लाहौर जाएंगे। सकीना, सकीना, 4-5 जोड़े रख लो और चादर ले आओ मेरी। 1-2 जोड़े मेरे भी रख लेना। बहन काली, ये सरकार इस वक्त बीबी मुर्शिद के साथ कहाँ जा रहे हैं? बीबी मेहरबानो और साले सरकार गुड्डी बीबी को अस्पताल लाहौर लेके जा रहे हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं। बहना, इतनी देर कर दी है डॉक्टर ने, मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ करो शहरबानो, अल्लाह सब ठीक करेगा। इंशाल्लाह। ये लो। ये जनाब तो अभी तक सो रहे हैं। 8:30 बज रहे हैं। रात को बताया भी था कि डॉक्टर के पास 9 बजे जाना है। कबीर, कबीर उठो, उठो, 8:30 बज रहे हैं। रात बताया भी था कि बेबी की वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तो यार पहले उठा देना था ना। तो 2 घंटों से यही तो कर रही हूँ। तुम उठो तो तब है ना। तो देखो बेबी कितना रो रहा है और तुम्हें कोई होश ही नहीं है। अच्छा तुम जाओ, जाके नाश्ता तैयार करवाओ, मैं
अभी 5 मिनट में तैयार हो गया था। उठो ना, बेबी रो रहा है, उसको मैंने देखना है। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी गुड़िया, पिछले पापा गंगे, पापा ने कपड़े गिराए, अभी चले क्यों भाई जान? चुप चुप। सरकार मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। खैर मुबारक। बेटी कैसी है मेरी? बेहतर है अब। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो शहरबानो। मुबारक हो साले। खैर मुबारक ताया सरकार। मुबारक हो। खैर मुबारक ताया सरकार। मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी मुबारक हो जाए। मुबारक। जाओ साले बेटा, मिठाई लेकर आओ। जी आइए हम बनफ्शा को देखते हैं। कितने दिनों के बाद अल्लाह ने हमें खुशी नसीब की है। मैं पूरे अस्पताल में ना मिठाई बांट कर आती हूँ।
मिठाई खाएं। हमारे सरकार के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आप भी मिठाई खाएं। हमारे सरकार के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आप भी लें। हमारे सरकार के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ले जी मिठाई खाएं। ये मिठाई खाएं। हमारे सरकार के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ले जी मिठाई खाएं। हमारे सरकार को अम्मा काली, किसको बेटा हुआ है? साले सरकार को। मेरा भतीजा हुआ है। राबेल चलो यहाँ से। अम्मा काली, सब कैसे है मुझे बताए ना। राबेल हम वैक्सीनेशन कहीं और से करा लेंगे, तुम चलो यहाँ से। आप तो डूब। अम्मा काली, इसी हॉस्पिटल में हुआ है। मुझे उनसे मिलना है अम्मा काली। अम्मा काली, सब आए हुए हैं ना यहाँ पे। राबेल तुम इन सब के लिए मर चुकी हो, प्लीज चलो यहाँ से। कबीर, उनको मेरी याद तो आती होगी ना। मुझे उनसे मिलना है अम्मा काली। अम्मा काली, मुझे उनसे मिलना है। मुझे अपने भतीजे को देखना है। राबेल ये वक्त इन बातों का नहीं है। साले आया हुआ यहाँ पे तमाशा खड़ा कर देगा। देखो तुम्हारी जान को खतरा है, प्लीज चलो यहाँ से। प्लीज चलो यहाँ से। राबेल मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। कबीर, मुझे उनसे बात करनी है। मुझे उनसे मिलना है। मुझे अपने भतीजे को देखना है। मुझे जाने दो, मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने तुम्हें मुर्दा डिक्लेयर कर दिया राबेल। ये उनके लिए भी ख्वारी का मकाम है और तुम्हारे लिए खौफ का। बैठो। कबीर, उन्होंने हमें देख लिया। अब यूं भागने का कोई फायदा नहीं। साले भाई हमारा पीछा कर रहे होंगे। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो तुम्हारी और अपनी बच्ची की। यार पता नहीं क्यों हम लोग इस हॉस्पिटल में, कहीं और भी जा सकते थे। मगर गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ठीक है, यूं तो यूं ही सही। ये पीछे वाली गाड़ी को भी अंदर आने दो और दरवाज़ा बंद कर दो। ओके सर।
तो इसका मतलब है कि तुम कभी मरी ही नहीं थी। आपकी बद्दुआएं भी मुझे ना मार सकी। यानी कि ताया सरकार और अहराम सब जान चुके थे। तुम्हारा असल मुजरिम मैं हूं। मैं ही मुकर गया था इस निकाह से और सजा दे रहा था तुम लोगों को राबेल के जरिए। ये ठीक कहती थी, इसका मेरे साथ निकाह हो चुका था। होता है कोई शख्स इंसान के गुनाहों का कफारा। ये शायद मेरे लिए आजमाइश बन के आया था। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था साले भाई कि मैं अहराम और ताया सरकार को एतमाद में लिए बगैर इख्तियार कर सकती। मुझे उन्हें बताना पड़ा और उन्हें वास्ते देने पड़े कि इस राज को राज रखें ताकि मेरे भाई की जिंदगी सलामत रहे और वो यूं ही सर उठा के दुनिया में जिंदा रह सके। अगर ज़माने ने और हालात ने मेरी अना को चक्की में पीस ना लिया होता तो मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। तुम्हारा शौहर भी नहीं। पर क्या करूं, वक्त ने सारे कसबर निकाल दिए। मेरे हाथों से पहले ही खानदानी रस्म रिवाज रेत की तरह फिसल कर गिर चुके हैं। राबेल में बावजूद हैवान से इंसान बनने के तुम्हें जिंदा नहीं कर सकता। तुम हमारे लिए मर चुकी हो ना, मुर्दा ही रहोगी। मैं दिल जितना भी बड़ा कर लूं लेकिन अपना तमाशा नहीं बना सकता। इतना बड़ा नहीं बन सकता कि झूठा होने का इश्तिहार अच्छा चलो तुम आके बैठे तो सही। फिलहाल तो ज़माना हमारे दरमियान नहीं है। चलो आ जाओ आप। पीर साले को गए हुए काफी देर हो गई है। इतना लंबा काम तो नहीं था जितना वक्त लग गया। मेरे ख्याल में फोन करके पता करता हूँ। और फिर मैंने उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर घर में रख लिया। राबेल, मैं तुम्हें दुनिया के सामने नहीं ले जा सकता। हमने तुम्हारा स्वयं भी पढ़ दिया और जुमेरातें भी की। शायद इसीलिए मेरी रूह को चैन आ गया। जीता है सरकार। कहाँ हो तुम? वो मैं बाहर निकला होता था सरकार। एक पुराना दोस्त मिल गया था। तो बेटा उसे साथ ले आते ना, बेटा दिखाते उसे अपना, मिठाई खिलाते। अब यही तो नहीं कर सकता था सरकार। खैर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। साले भाई, आपके यहाँ बेटा हुआ है ना,
बहुत बहुत मुबारक हो आपको। काश राबेल उस वक्त मैंने तुम्हारी शादी को तस्लीम कर लिया होता, तो आज शायद मेरे बेटे को शहद अपनी फुफ्फी के हाथ से नसीब होता। और काश मैंने खेल इतना लंबा ना खेला होता। खेल तो किस्मत खेलती है, इंसान तो सिर्फ मोहरा बनते हैं। सो मैं और तुम बन गए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है साले भाई। ये इतना ही काफ़ी है कि आपने मुझे माफ़ करके अपनी बहन कहा। मैं ख़ानदान की नज़रों में मुर्दा बनकर जी लूँगी, लेकिन कभी ख़ानदान के सामने आकर आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनूंगी। जेठ जी, साले किस दोस्त के पास गए? पता नहीं भरजाई, मुझे तो यही कहा कि कोई पुराना दोस्त है। कहाँ गए हुए थे साले? वो बाहर एक दोस्त अचानक से मिल गया था, उसके पीछे पीछे चला गया। इसी बहाने उसका घर भी देख लिया। लगता है कोई गहरा दोस्त था, वरना तुम तो किसी के पीछे इस तरह नहीं जाते। क्या हुआ साले, कोई परेशानी है क्या? आपके होते हुए भला हमें कोई परेशानी कैसे हो सकती है? खुश नसीब हैं हम कि आप हमारे बड़े हैं। कितना बड़ा दिल है आपका ताया सरकार, समंदर से भी बड़ा। क्या हो गया भाई, तुम तो मेरे हाल के महरम हो, मैं बड़ा कैसे? मैं थकन महसूस कर रहा हूं। मैं घर चलता हूं। बीबी, मैं गाड़ी निकलवा रहा हूं, आप आ जाइएगा।